छत्तीसगढ़ के महान संत एवं पंत संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जीवन परिचय। जन्म 18 दिसंबर 1756, स्थान गिरौदपुरी, बलौदा बाजार। पिता महंगू दास, माता अमरवती बाई। पत्नी सफूराबाई। संतान गुरु अमरदास जी एवं गुरु बालक दास जी एवं गुरु अगरदास जी, गुरु अगड़िया दास जी एवं माता सहोदरा। उत्तराधिकारी गुरु बालक दास जी। आत्मज्ञान की प्राप्ति। आप बचपन से ही संवेदनशील थे और सत्संग एवं चिंतन मनन और ध्यान में मग्न रहते थे। एक बार जब आपकी शांति की खोज जगन्नाथपुरी एक बार जब आप शांति की खोज में जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो सारंगगढ़ से वापस लौटते घर बार छोड़कर सोनखान के जंगलों के अंतर्गत छाता पहाड़, औरा धौरा एवं तेंदु वृक्ष के नीचे अपने सत्यनाम की साधना प्रारंभ कर दी। इस तरह कठोर तपस्या के पश्चात आपको सतनाम रूपी आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। परिवर्तन। छत्तीसगढ़ के महान समाज सुधारक जिन्होंने 1820 में समाज सुधार आंदोलन चलाया। सतनाम उपदेश के सारे आपके जीवन दर्शन में सत्य, अहिंसा, करुणा एवं जीवन का ध्येय प्रकट होता है। आपके जनमानस में चेतना जागृति करते हुए सतनाम का उपदेश और प्रचार करने लगे, जिससे आपके सम्मान और प्रतिष्ठा में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई होती गई और दूर से लोग आकर आपके अनुयायी बनने लगे। प्रमुख सिद्धांत। बाबा गुरु घासीदास जी ने 7 सिद्धांत माने हैं। पहला, सत्य ही ईश्वर है, सतनाम को मानो। दूसरा, मूर्ति पूजा मत करो, अंधविश्वास से दूर रहो। तीसरा, पर स्त्री को माता मानो, नारी जाति का सम्मान करो। चौथा, जीव हिंसा मत करो, अहिंसा का पालन करो। पांचवा, नसपान मत करो, मानवीय चेतना को सदैव जागृत रखो। छठवां, जाति पाति के प्रपंच में मत पड़ो, मानव का कोई भेद नहीं होता है। सातवां, अपराध में खेत मत जोतो, अपराध पशुओं के प्रति दया भाव रखो। प्रमुख स्थल। गिरौदपुरी। पहला, गिरौदपुरी को सतनाम समाज का तीर्थ स्थल कहा जाता है। गिरौदपुरी में स्थित जैतखंब ऊंचाई 77 मीटर की तुलना कुतुब मीनार से की जाती है। दूसरा, तेलसी बाड़ा सतनाम पंथ से संबंधित स्थल है। तीसरा, भंडारपुरी सतनाम पंथ से संबंधित स्थल है। विशेष, सतनाम पंथ में प्रवर्तक गुरु घासीदास जी माने जाते हैं। बाबा गुरु घासीदास जी को 19वीं सदी के महान समाज सुधारक कहा जाता है। नोट, व्यापम द्वारा उत्तर लिया गया। 19वीं सदी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इनकी स्मृति में सामाजिक चेतना एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में गुरु घासीदास सम्मान 2001 की स्थापना किया गया है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जीवन परिचय। भक्ति मार्ग एवं पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य जी का जन्म बैसाख शुक्ल पक्ष 11 संवत 1535 में रायपुर जिले के स्थित राजिम के पास चंपारण के समी वृक्ष के नीचे हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम इलमगार एवं इल्लाम था। जन्म। एक वृत्तांत के अनुसार इनके माता पिता जब काशी यात्रा के लिए चंपारण नामक वन से होकर जा रहे थे तब उनकी पत्नी को अकस्मात प्रवर्षण पीड़ा होने लगी। सायंकाल का समय था। सभी यात्री पास के चौरानगर में रात्रि में विश्राम करना चाहते थे, किंतु इलमगार इल्लाम जी वहां तक पहुंचने में असमर्थ थे। लक्ष्मण भट्ट अपनी पत्नी के साथ उस निर्जन वन में रह गए और उनके साथी आगे बढ़कर नगर तक पहुंच गए। उसी रात्रि को इलमगार इल्लाम ने उस निर्जन के एक विशाल समी वृक्ष के नीचे बालक को जन्म दिया। बालक पैदा होते ही निश्चेष्ट एवं संज्ञा विहीन सज्ञात हुआ। इसलिए इल्लाम ने अपने पति को सूचित करते हुए कहा कि मृत बालक जन्म हुआ। रात्रि के अंधकार में लक्ष्मण भट्ट भी बालक का ठीक तरह निरीक्षण नहीं कर पाए। उन्होंने द्योच्छा पर संतोष जताते हुए बालक को वस्त्र में लपेटकर समी वृक्ष के नीचे एक गड्ढे में रख दिया। बालक
और सूखे पत्ते में ढक दिया। तदुपरांत बाला को वहीं छोड़कर आगे नगर चले गए। पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य जी आगे चलकर भगवान कृष्ण के परम भक्त हुए। कहते हैं कि वृंदावन में आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने आचार्य को बाल स्वरूप की उपासना करने की आज्ञा देते हुए विधि बतलाई थी। उसी विधि का आपने प्रचार किया जो पुष्टि मार्ग कहलाता है। यह माया संबंध रहित बड़ा ही अद्वैत तत्व है। अंततः इस मत का द्वैत शुद्धता द्वैत नामक अर्थात है। ये वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा से संबंधित थे। इन्होंने शुद्ध द्वैत दर्शन, जिसे पुष्टि मार्ग भी कहा जाता, का प्रतिपादन किया। भक्ति कवि महाप्रभु वल्लभाचार्य द्वारा संस्थापित पुष्टि मार्ग में अनेक भक्त कवि हुए। उनमें प्रमुख थे महाकवि सूरदास, कन्नपदास, परमानंद दास, कृष्णदास। गोसाई विठल दास ने पुष्टि मार्ग के इन 8 कवियों को अष्टछाप के रूप में सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ के महाकवि गोपाल की पुष्टि मार्ग का गहरा प्रभाव पड़ा। उनका प्रमुख ग्रंथ भक्ति चिंतामणि श्रीमद् भागवत के 10वां स्कंद पर आधारित है। विशेष रायपुर में चंपारण मेला संवत वल्लभाचार्य पर केंद्रित है। विष्णु भक्त देवपाल निर्माण। विष्णु भक्त देवपाल ने सन 1415 ई में खल्लारी में भगवान नारायण के मंदिर का निर्माण करवाया था। शिलालेख। भक्त देवपाल द्वारा खल्लारी में मंदिर निर्माण की जानकारी खल्लारी शिलालेख से मिलता है। इस लेख की लिपि देवनागरी लिपि एवं भाषा संस्कृत है। दूधाधारी मठ महाराज। जीवन परिचय। बलभद्र दास जी का जन्म राजस्थान के जोधपुर के निकट आनंदपुर ग्राम कालू सरस्वती नदी के तट पर संवत 1580 अर्थात 1524 ईस्वी में हुआ था। दूधाधारी मठ। रायपुर के दूधाधारी मठ छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध हैं। इसके संस्थापक दूधाधारी महाराज महान संत और सिद्ध महात्मा थे। वे केवल दूध का आग्रह ग्रहण करते थे, इसलिए उनका नाम दूधाधारी प्रसिद्ध हो गया। परम भक्त। मठ में महंत बलभद्र दास हनुमान जी के परम भक्त थे। महाराजा बंद तालाब के सामने दूधाधारी मठ में भगवान श्री राम जानकी, भगवान बालाजी और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। समानता एवं तपस्या। बलभद्र नामक संन्यास लेने के पश्चात उनका गुरु ने रखा था। वे कुछ शर्तों तक तुतुरिया की एक गुफा में तपस्या करते रहे। बाद में रायपुर चले गए। रायपुर के हेमवंशी नरेश चामुंड सिंह देव उनके शिष्य थे। रायपुर नरेश ने उन्हें आश्रम बनाकर रहने के लिए भूमि प्रदान की। इस मठ की स्थापना राजा जय सिंह के काल में हुआ था। वर्तमान में दूधाधारी मठ स्थित है। दूधाधारी मठ स्थित है रायपुर। गहिरा गुरु। जन्म गहिरा ग्राम रायगढ़ 1905। मूल नाम संत रामेश्वर दास। संस्थापक सनातन धर्म संत समाज 1943। जनजाति कंवर। योगदान समाज उत्थान आश्रम कैलाश गुफा गहिरा गुफा जसपुर। यह जसपुर के सामर बार में स्थित है। यह आश्रम कठोर पहाड़ी से काट कर बनाया गया है। यह संस्कृत पाठशाला है। यह शिव और पार्वती का मंदिर है।